ही नहीं। हमने कहा ना जाओ यहाँ से, हम खाना बाद में खा लेंगे। और वैसे भी हम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना जो तुम्हें हमें अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। हम तुम्हें यहाँ खाना खिलाने नहीं आए, हम बस ये जानने के लिए रुके हैं कि तुम्हें मोबाइल कहाँ से मिला। मोबाइल हमें किसी ने भी दिया, तुम्हें क्या? ये हमारा मोबाइल है, तुम क्यों पूछ रही हो? और वैसे भी ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें पीछे बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि ये मोबाइल इंडिया कंपनी का है और पूरे कन्नौज में ये सिर्फ गुड्डू जी की दुकान पे मिलता है। इसलिए हमें ये जानने का पूरा हक है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। और ये बिंदी, ये कहाँ से मिली तुम्हें? बिंदी? बिंदी? अब ये बिंदी, वो क्या है ना कि इसमें शीशा है, तो हम दूसरी बिंदी लगा के इसमें देख रहे थे कि हम ठीक ठाक दिख रहे हैं कि नहीं, बस। और ये वाली बिंदी तो यहाँ पे रह गई, और कुछ नहीं। लगी हुई है या फिर कुछ और बात है? तुम झूठ बोल रही हो ना? देखो मैं सच सच बताओ। झूठ क्यों बोलेंगे हम? और रही बात इस मोबाइल की, तो ये हमने गुड्डू जी की दुकान से लिया। तुम झूठ बोल रही हो ना? हम इस मोबाइल को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, झूठ मत बोलो वरना। वरना क्या? हाँ, तुम ऐसे हम पे थानेदारी मत जताओ, समझे तुम? हमें ये मोबाइल पसंद आया तो हमने ले लिया, बस। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमने चोरी कर ली। अब उधारी नाम की भी कोई चीज होती है, पैसे आगे पीछे भी दिए जा सकते हैं, हम भी दे देंगे हमारे पापा से पैसे लेकर। बात पैसों की नहीं है, ये दुकान तो घर वालों की ही है ना, तो घर वालों के काम नहीं आएगी तो और किसके आएगी? तुम्हें जो मन करे, जो मोबाइल मन करे तुम जाके ले लो, लेकिन बात इस मोबाइल की है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये तुम्हें किसने दिया है। हमको ये पता है कि तुमने ये खुद से नहीं लिया है, तुम्हें किसी ने दिया है। ये गुड्डू जी के किसी दोस्त ने दिया है ना? गुड्डू जी के दोस्त? वो हमें क्यों मोबाइल देंगे? उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। हम जानते हैं तुम्हें मोबाइल किसने दिया है, लेकिन हम सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। देखो, सच बोलना सीखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ हमको, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब हमें ये मोबाइल वो हाय हाय देवी, हाँ देवी, हाय हाय कहाँ देवी? अभी तक तुम खाना काहे नहीं खाए? और बोझा रानी तुम ही यहाँ? कौन हो? जासूसी तो नहीं मचाए हो ना? अब जासूसी नहीं मम्मी, वो मम्मी देखिए ना, ये रुंझुन हमसे पूछताछ कर रही है, बिल्कुल पुलिस वालों की तरह। आय हाय बोझा रानी, ये महादेवी का कहते? हम मामी से बताएं कि ना बताएं, ये सब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत परेशान होंगी, और अगर गुस्सा हो गई तो महादेवी की खैर नहीं। हम अभी बड़ी मामी को ये सब नहीं बता सकते। आय हाय बोझा रानी, अरे बाटी चोखा मन में पकाए रही हो का? अरे कुछ बोली हो? अब मम्मी वो दरअसल ना रुंझुन ना बात का बतंगड़ बना रही है। हमने ये मोबाइल दुकान से ले लिया था, बगैर पैसों के। अब हमने कहा भी कि हम पैसे बाद में दे देंगे, पापा से लेके हम पैसे दे देंगे, लेकिन ये रुंझुन हमसे कब से पूछताछ की जा रही है, हम पे सवालों पे सवाल किए जा रही है। हाय हाय बोझा रानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमरे महादेवी पे तुम आंख तेरे रथ हो? नहीं मामी, हम तो बस एहसान फरामोश। आय हाय, अरे देखो तो काजू गाय गया। अरे बित्ता भर की रही ना, तब तुम्हारे मोए बाप ना तुमको छोड़ छाड़ के स्वर्ग सिधार गए थे। तब हमारे पाले
छोट बहन है, उसको वो गिफ्ट समझ के दी दी होगी, लेकिन नहीं। अरे तुम तो झाड़त हो, फटकारत हो। रुनझुन के लिए ना हमसे ज्यादा तो पैसे प्यारे। हाय हाय, तो ये बात है। अरे पैसा कौन सी बड़ी चीज है ये बिट्ठो पांडे के खातिर। तुमको कितना पैसा चाहिए? सवेरे सवेरे तुम्हारे मुंह पर मार दिए हम 2000, 4000, 5000, जितना तुम्हारे समझ में आए ना मोबाइल का पैसा रख लियो तुम। अब हमारी खोपड़ी पर ना खड़ी मत रहो, अपनी इधर इधर शकल को लेके चल जाओ यहाँ से। हाय हाय बोझा रानी, ये पथराए काहे गई हो? हमारा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो छोटा पकड़ के ना घसीट घसीट के मारिए तुमको मरी। मत हुई क्या? भूल कैसे गए? महात्मा रुनझुन आनंद जी आएंगे अभी, हमको कहेंगे कि भैया आज हमने शराब काहे पे है, बहुत बड़ा ज्ञान बांटेंगे शराब के खिलाफ। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। चाहे साला कुछ भी हो जाए, आज हम नहीं सुनेंगे। फैसला कर लिया, नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप कब आए? हवा ऐसे का मतलब है? सलाम, हम कभी भी हैं, तुम्हें क्या लेना देना? सला तुमसे पूछ के आएंगे कि हम कब आए, कब जाए, क्या करें, सला क्या ना करें। क्या हुआ? इतने शांत कहाँ है? आज प्रवचन नहीं बांटोगी? बहुत शौक है ना तुमको प्रवचन बांटने का। बांटो भैया बांटो, लेकिन हम जानते हैं तुमको, साला बहुत अच्छे से जानते। जब तक प्रवचन बांटोगी नहीं, साला तुम्हारे मन में पीड़ा होती रहेगी। बांटो। हमें कुछ नहीं बोलना है। आपने खाना खाया कि नहीं? साला नहीं खाया हमने, बिल्कुल नहीं खाया। अब भूख लगे, एक काम करो, चलो जाओ खाना वाना लेके हमारे लिए। समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हमको प्रवचन का नहीं बांट रही लड़की। साला इतनी जल्दी तुम खाना गरम करके भी ले आए, तो ठंडा खाना खाएंगे साले हम? खाना गरम है। पानी कौन डालेगा? पानी डालो चलो। बस हमने खाना खा लिया, बस और भूख नहीं हमें।
पर हाँ, आज के बाद अब हम रोज शराब पिएंगे। किसी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी है तो जरा अपने पास रखे, हमको कोई लेना देना नहीं। हमने फैसला कर लिया कि हम रोज शराब पिएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। और हाँ, अब हम पलंग पे सोएंगे। बहुत सो लिए हम वो जमीन पे, हमको नहीं सोना जमीन पे। खाओ, कुछ परेशानी है? तुमको आदत पड़ गई होगी इस बिस्तर पे सोने की, जानते हैं? नहीं, हमको आदत नहीं पड़ी। और हाँ, आज से हम बत्ती जला के सोएंगे, कोई बत्ती बंद नहीं होगी। क्या हुआ? तुम मरे मरे काहे बात कर रही हो? सुबह से कुछ कहा नहीं कहा? हमने प्रण लिया है, जब तक दुकान से कोई बिक्री नहीं होगी हम कुछ नहीं खाएंगे, चाहे कितने भी दिन लगे। साला जो प्रण लेना है लो, साला जो करना है करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। साला हम तो सो रहे। हम महादेवी को ऐसा नहीं समझे थे। अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है और किसी को कुछ पता नहीं। अगर बात गिफ्ट तक पहुंच गई है तो जरूर ये काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि उसे कुक्का नहीं मिला था प्यार करने के लिए। माफ कीजिएगा भाभी, वो क्या है कि सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है तो इसलिए लेट हो गया। हम 11-12 बजे तो क्लब ही खोलते हैं। कोई बात नहीं, लाइए मैं इसे कर देता हूँ। लाइए लाइए आप। कुक्कन जी भाभी। हमको एक बात बताओ। जी। हमने तुम्हें कल एक मोबाइल दिया था ना, तुमने वो ठीक से रख दिया है? हाँ हाँ भाभी, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ हमसे कहा और हम
ना करें, ऐसी हमारी हिम्मत। अच्छा तो हम उसे देख सकते हैं? हाँ हाँ भाभी। साला छप्पू ऐसा नहीं, एक काम ठीक से नहीं करता, पता नहीं कहाँ रख दिया। क्या हुआ? मिल नहीं रहा है भाभी। मिल नहीं रहा है या फिर किसी को दे दिया है? दे दिए? इनको कैसे मालूम चला कि हम मोबाइल छप्पू को दे दिए थे? अगर पता चल गया तो यही कहेंगे कि हमारा छोटा सा काम नहीं कर सकते। आपको कैसे पता भाभी कि हमने मोबाइल दे दिया है? कुक्कन, ये जरूरी नहीं है कि हमें कैसे पता चला। बात यह है कि तुमने बहुत गलत किया है। जी भाभी वो तो है। तुम्हें पता था ना वो मोबाइल किस लिए था? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम उसको ठीक से रखो। हाँ भाभी वो तो है, हमने उसे दे के ही गलत किया। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की कुक्कन। अरे लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? कुक्कन, ये कन्नौज है, कोई बड़ा शहर नहीं है। यहाँ राई को पहाड़ बनते देर नहीं लगती। वो मामला अगर इस तरह का हो तो। लेकिन भाभी काहे इतना डर रही हैं? गुड्डू भैया शादी के बाद गिफ्ट दे रहे हैं, अब हमें कन्नौज वाले काहे ना घुसेड़ेंगे? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाभी, वो यही सोच रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोशिश करो कि ये गलती सुधारो। जिस इंसान ने तुम पे इतना भरोसा करके तुम्हें घर में आने जाने की छूट दी है कुक्कन, उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। भाभी गलती तो हमसे हो गई है, इसके लिए हमें माफ कर देना। भाभी ये बात गुड्डू भैया को मत बताइएगा, क्योंकि वो सुनेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ हमको पता है, हम नहीं बताएंगे तुम्हारे गुड्डू भैया को, लेकिन तुम हमें वचन दो कि आगे से उससे नहीं मिलोगे। जी भाभी हम वचन देते हैं, लेकिन किससे नहीं मिलेंगे भाभी? कुक्कन, फिर वही बात, तुम अच्छी तरह से जानते हो हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा ये बताइए, भाभी को ये बात का शक कैसे हुआ? वो गुड्डू जी की दुकान इंडिया मोबाइल का मोबाइल देख के। ऐसा ना हो कि रुंझुन जाके सारी बातें मम्मी पापा को बता दे। वो पिक्चर में वो खलनायिका टाइप की, हाँ, हमारे और आपके बीच में खलनायिका बन जाए। नहीं नहीं, अब टेंशन नॉट लीजिए और बस देखते जाइए कि हम इस समस्या का हल कैसे ढूंढते हैं। ठीक है।